गुरुदेव, एक सवाल है। मेरे एक चाचा जी ने एक बहुत बड़े शंकराचार्य जी की काफ़ी सेवा की थी, तो उन्होंने खुश होकर के चाचा जी को एक कपड़ा दिया था। उससे गुरुदेव उनका जो सिल्वर आर्टिकल का काम था, उनकी जो शॉप थी, उसका काम बहुत अच्छे से चलने लगा। लेकिन जब गुरुजी इस बारे में उन्होंने अपने किसी जानकार को बताया, तो 1-2 महीने के अंदर ही वो कपड़ा वहाँ से चोरी हो गया। फिर गुरुदेव उन्होंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मिल नहीं पाया और इसके बाद उनके बिजनेस में काफ़ी डाउनफॉल हुआ। गुरुजी, क्या ऐसा कुछ कपड़े में होता है? क्या ऐसा कोई जादुई कपड़ा होता है? अगर होता है तो मुझे भी चाहिए। ये आज्ञा वस्त्रम की बात शायद कर रहे हैं। तो अब वो कुछ पंथ में उसका चलता है, कहीं में नहीं भी चलता है। और वो जो एक्चुअली विशेष पूजा से संबंधित, जैसे तिलक धारण करते हैं गुरुजन, जो तिलकधारी गुरु होते हैं, तो प्राय उनके तिलक सब रूहों से निर्मित होते हैं या थोड़े उस तरह की चीज़ें होती, तो वो उसको कभी धोते नहीं हैं। हम भी अपने तिलक को कभी धोते या पहुँचकर उसको कभी ऐसे नहीं फेंकते हैं कभी भी। उसके लिए एक वस्त्र निर्मित किया जाता है, तौलिए का उसका एक पोटली टाइप की बना करके, और वो उसको फिर उस पर ही उतारते हैं तिलक को हमेशा। तो चूंकि अब ये इसलिए उसका नाम आज्ञा वस्त्रम रखा गया है कि आज्ञा चक्र से संबंध होता है उसका सीधे सीधे। और वो बड़ा एक अपने आप में एक मैस्मरिज्म कह लीजिए या जादुई कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, वो उस तरह का एक हो जाता है। तो उसमें ये होता है कि वो तिलक उस वस्त्र पर एकत्रित होते चले जाते हैं। तो उसमें वर्ष में 2 बार कुछ गुरु परंपराओं में उस वस्त्र की या उस थैली की या उस तकिए के कवर की या पोटली, जो भी गुरु ने इस्तेमाल किया है, या अंग वस्त्र है या अंगोछा है या कुछ भी है, तो उसको फिर वो अलग ढंग से पहले करते थे। ज़्यादातर तो उसका ये था कि उसमें ज़्यादातर बोलियां टाइप की लगती हैं कि भाई शिष्य, क्योंकि वो एक ही होता है तो उसे किसी को भी देंगे तो दूसरे के मन में ये आता है कि ज़्यादा प्रिय है, एक दुश्मनी और शुरू हो जाती है। तो उसमें यह था कि भाई कोई आश्रम में, गुरु परंपरा में, गुरुओं के लिए कोई ऐसा कोई सेवा कर दी किसी ने या कुछ कर दिया, उसकी एवज में या बाद में कुछ, जैसे आप देखें पुरी में देखेंगे तो फिर उसकी बोलियाँ लगने लगी और वो फिर नीलाम, एक तरह से उसकी नीलामी टाइप की होती है कि भाई ये इतने का तो वो उसमें माना जाता है कि जितने मंत्र हैं, चीज़ें हैं, वो उस तरह से काम करता। तो उस पोटली में आप माला रख के या कुछ करके ऐसे ले जाते, तो वो अंग वस्त्रम का उसका वहाँ से उन्होंने सुन लिया होगा, ये जो आज्ञा वस्त्रम है, तो वो वैसे काम करता है। तो पर वो अभी कोई, अब हम तो हमारे यहाँ तो रखा रहता है, जैसे ध्वज भी हमने किसी को दिया था, पर वो अभी कोई ऐसा सोचा नहीं कि क्या कैसे करेंगे। ये इस तरह के पाउचेज होते हैं, ये ऐसे हाथ में इसको पहन करके और इसी से इसको हम, ये आज्ञा वस्त्रम कहलाता है। तो इस पर ये तिलक वगैरह जो भी हैं, ये सब इकट्ठे होते रहते हैं और ये फिर इसमें इसका पूरा एक अपना महत्व होता है। इसके बारे में उन्होंने शायद कहा होगा। तो अब ये ऐसा चलता है, पूछने के तौर पर, एक ज्ञान के तौर पर, जानकारी के तौर पर मैंने आपसे निवेदित किया। अभया